हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिट फ्लेयर। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि हाइट कैसे बढ़ाएं। हम जानते हैं कि हमारी जो हाइट होती है वो हमारे जेनेटिक पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे जीन्स कैसे हैं, हमारे पेरेंट्स के जीन्स कैसे हैं ना, उसी के ऊपर डिपेंड करेगी ना हमारी हाइट। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी हाइट 1 से 2 इंच कम से कम बढ़ सकती है। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं मैं उस पर डिटेल में बात करूँगा। जो चीज़ हमारे हाथ में है वो तो हम करेंगे ना। तो वो तीन फैक्टर हैं जिनके ऊपर आपने कंसंट्रेट करना है। कौन से फैक्टर? पहले नंबर पे डाइट, दूसरे नंबर पे है फिजिकल एक्सरसाइज, तीसरे नंबर पे है स्लीप। तो मैं इन तीनों के ऊपर डिटेल में बात करूंगा। डाइट में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो डाइट में आपको 3 चीज़ें लेनी है वो कौन सी है? एक तो है प्रोटीन रिच फूड खाना है आपको, कैल्शियम और विटामिन डी। इन तीनों को आपने जितना ज़्यादा अमाउंट में आप ले सकते हो आप ले लो, ठीक है। अगर आपका वेट मान लेते हैं कि आपका वेट 50 किलो है या 60 किलो है तो उतने ही ग्राम आपको प्रोटीन एक दिन में खाना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए आपका वेट 60 किलो है तो आपको एक दिन में 60 ग्राम प्रोटीन खाना ही पड़ेगा। तो प्रोटीन खाना है, कैल्शियम खाना है, विटामिन डी खाना है। और जो चीज़ नहीं खानी है वो क्या है? आपको शुगर बिल्कुल भी नहीं लेनी। बिल्कुल तो मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ी बहुत तो चाहिए होती है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा शुगर नहीं खानी। आपको वाइट चीनी कम करनी पड़ेगी, आपको आइसक्रीम चॉकलेट का जो कंजम्पशन है वो कम करना पड़ेगा। तो पहली बात कि जो हमने प्रोटीन खाना है वो प्रोटीन हमको उसका सोर्स क्या है, वो कौन से फूड से हमको सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है? प्रोटीन हमको सबसे ज़्यादा मिलता है जो आसानी से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, वो है दूध। तो आपको एक दिन में कम से कम 2 से 3 गिलास दूध लेना है विदाउट शुगर, उसमें मीठा नहीं डालना। और जो दूध होता है वो अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, उसमें कैल्शियम भी होता है। और जो पैकेट वाला दूध आता है, फोर्टिफाइड मिल्क होता है, उसके अंदर तो विटामिन ए और विटामिन डी भी ऐड किया होता है। तो आपको कम से कम 2 से 3 गिलास पैकेट वाला फोर्टिफाइड दूध पीना है, ठीक है। वैसे अगर नहीं पी सकते हो वो जो खुले वाला दूध आता है वो भी पी लो, लेकिन वो ज़्यादा बेटर होता है पैकेट वाला। तो दूसरा जो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि पनीर हो गया, ठीक है। पनीर इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन उसमें थोड़ा सा बुरा फैट भी होता है, इसलिए उसको ठीक ठाक अमाउंट में आपने लेना है। तीसरे नंबर और इन दोनों से भी जो सबसे बढ़िया सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो नॉन वेजिटेरियन फूड है, जैसे कि एग। तो एग में जो ना एग ना एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, मतलब कि उसके अंदर कंप्लीट प्रोटीन होता है। हम इसमें ना जो प्रोटीन होता है ना वो कुछ इसेंशियल कुछ अमाइनो एसिड को जोड़ के बनता है। अमाइनो एसिड एक मॉलिक्यूल होता है जिसके कई अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं। तो कुछ इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हमको सिर्फ फूड से ही मिल सकते हैं, हमारी बॉडी नहीं बना सकती। तो वो सारे के सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड अंडे के अंदर होते हैं। तो आपको एक दिन में कम से कम 2 से 3 अंडों का सेवन करना है। उसके अलावा आपको गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन में चिकन आ जाएगा। चिकन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जितना चिकन खा सकते हो अच्छा है। उसमें विटामिन B6, विटामिन B12 और टोटल प्रोटीन ये सब कुछ होता है। उसके अलावा फिश इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये सब तो नॉन वेज में आ गया, लेकिन कुछ अगर वेजिटेरियन में हम देखें तो उसमें आ जाता है सोयाबीन आ जाता है, काले ब्लैक चने जिसको बोलते हैं हम, दालें आ जाती हैं, ठीक है। ये सब अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेज में। लेकिन वेज में एक दिक्कत रहती है कि वेजिटेरियन फूड की बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेज। कहने को सोयाबीन में ज़्यादा प्रोटीन होता है एज़ कम्पेयर टू चिकन, लेकिन जो चिकन में प्रोटीन होता है ना उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। वो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे ब्लड में पहुँच जाता है, ठीक है। हमारे पेट से ब्लड में जाता है ना खाना, तो वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए हालांकि अगर आप नॉन वेज नहीं खाते तो आपको दूध अच्छे अमाउंट में लेना है, ब्लैक चने, सोयाबीन, दालें, इन सब का सेवन बढ़ाना है। तो ये सब हो गया प्रोटीन के साथ। और कैल्शियम रिच फूड तो मैंने आपको बता दिया कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा किस में होता है? डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, दूध में, दही में, पनीर में, तो वो आपको लेना ही लेना है। विटामिन डी की अगर हम बात करें, विटामिन डी का भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है नॉन वेजिटेरियन, जैसे एग हो गया, ठीक है, चिकन हो गया, फिश इज़ द वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। लेकिन विटामिन डी हमको फ्री में, आपको पता है कि अगर हम रोज़ आधा घंटा या 15-20 मिनट धूप में करते हैं तो भी विटामिन डी हमको फ्री में ही मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी के लिए ध्यान में रखनी है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको क्या चीज़ बताई कि आपको शुगर बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो कि जितना शुगर खाओगे उतना आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज़ होगा। ग्रोथ हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है ना हाइट बढ़ाने के लिए, तो आपको शुगर का इंटेक कम करना है। जो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज। आपको रोज़ के रोज़ कम से कम आधा घंटे से लेकर 45 मिनट तक फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। लेकिन कौन सी करनी है? डंबल नहीं उठाने बैठ जाना है। आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है? आपको स्प्रिंट करना है। स्प्रिंट का मतलब क्या होता है? आपको पूरी फोर्स लगा के अगर आप कुछ सेकंड के लिए भाग सकते हो, पूरी जान लगा के, आपको वो काम करना है, ठीक है। स्प्रिंट बोलते हैं उसको, या तेज़ भागने को आप मान लेते हैं, उसको स्प्रिंट बोलते हैं। या आपको जंपिंग एक्सरसाइज करनी है, जैसे बास्केटबॉल के प्लेयर देखे ना आपने, कितना जंप करते हैं, उससे उनकी हाइट और बूस्ट होती है। तो आपने रोज़ जंपिंग एक्सरसाइज करनी है, 3-3 सेट लगाने हैं जंपिंग के, स्प्रिंट करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्या होती है कि आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप देख लेना कैसी होती हैं। उसके अलावा आप साइकिलिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। ये सब चीज़ें फिजिकल एक्सरसाइज में आती हैं, जो कि आपकी जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, आपके घुटनों में एक एपिफिजियल प्लेट होती है जिसको हम ग्रोथ प्लेट बोलते हैं। वो ग्रोथ प्लेट जो होती है, जितना उसके ऊपर आप लोड डालोगे तो वो ग्रो करेगी, उससे आपकी बोन की लेंथ बढ़ेगी। तो आप जब ये फिजिकल एक्सरसाइज करोगे और अच्छे अमाउंट में प्रोटीन भी ले रहे हो, कैल्शियम भी ले रहे हो, तो वो ऑब्वियसली वो ग्रो करना शुरू कर देगी। तीसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है साउंड स्लीप।
आपको रोज़ 9 से 11 घंटे की नींद लेनी होती है, ठीक है। बल्कि 9 से 11 घंटे की साउंड स्लीप लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। एक्चुअली में होता क्या है, जो बच्चे होते हैं या जो टीनेजर्स होते हैं जिनकी हाइट अभी बढ़ रही होती है, उनकी हाइट सबसे ज़्यादा सोते हुए बढ़ती है। जब वो रात को सोते हैं उस टाइम ग्रोथ हार्मोन का रिलीज़ पीक पे होता है। बल्कि ग्रोथ हार्मोन जितना ज़्यादा रिलीज़ होगा उतना आपकी हाइट ज़्यादा बढ़ेगी। अब ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज़ होता है वो ड्यूरिंग डीप स्लीप रिलीज़ होता है, जब आप बहुत गहरी नींद में होते हो। अभी गहरी नींद में जाओगे तभी तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा ना। अब आप पहले तो आप 7-8 घंटे की नींद ले रहे हो और फिर लाइट्स जग रही हैं या फिर कोई शोर शराबा हो रहा है, तो आप डीप स्लीप में नहीं जाओगे, आपका ग्रोथ हार्मोन का रिलीज़ कम होगा, आपकी हाइट इनहिबिट होगी, रुकेगी। और जो इनसे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको अपनी हाइट बढ़ाने के लिए क्या करना है। आपको जब आप रात को सोने के लिए जाते हो और खाना खाते हो फिर सोने के लिए जाते हो, तो उसके बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखना है। फॉर एग्जांपल आप 10 बजे सोने के लिए बेड पे जाते हो और आप 9:30 बजे खाना खाते हो और 10 बजे सोने के लिए चले जाते हो, तो आपकी हाइट पे उसका बहुत बुरा असर होता है। आप अगर 10 बजे सोने के लिए जाते हो तो आपको 8 बजे खाना खा लेना है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि जो हमारा खाना होता है ना वो हमें इंसुलिन स्पाइक करता है बहुत ज़्यादा। इंसुलिन स्पाइक का मतलब क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन इंसुलिन की एक प्रॉब्लम है, जब इंसुलिन का रिलीज़ ज़्यादा होगा उस टाइम ग्रोथ हार्मोन का रिलीज़ बहुत कम होता है। तो जब आप खाना खा के हैवी मील लेके एकदम सोने चले गए तो आपका इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है, तब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा। तो डाइजेस्ट होने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं, इंसुलिन का लेवल कम होने में 2 घंटे लगते हैं खाना खाने के बाद, तभी आपका ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा रात को सोते वक्त, ठीक है। तो रात को सोने और खाने में 2 घंटे का गैप डालो। रात को शुगर का बिल्कुल भी इंटेक नहीं करना, बिल्कुल जहर है आपके लिए शुगर। और शुगर के अलावा जो चीज़ें आपको कम करनी है वो है जंक फूड, जो बाहर का आप गंदा तला या जो फैटी फूड खाते हो ना, बर्गर वगैरह या पिज़्ज़ा, इन चीज़ों को आपने कम करना है, क्योंकि ये चीज़ें भी हमारा इंसुलिन स्पाइक करवाती हैं। तो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई, प्रोटीन रिच डाइट, कैल्शियम, विटामिन डी, फिजिकल एक्सरसाइज बताई और डीप स्लीप। तो इन चीज़ों पे ध्यान दो, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा।